आज हम एक बहुत ही एक अजीब सी लेकिन सच्ची कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। एक पल के लिए जरा सोचिए, क्या कभी किसी से इतना गहरा, इतना सच्चा प्यार हुआ है? इतना प्यार कि उसके लिए अपनी सबसे कीमती चीज अपनी जान तक दी जा सके। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट है। सोचिए कि जिसके लिए जान दी जा रही है वो कोई इंसान हो ही ना, बल्कि एक पेड़ हो। हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, पर यह एक इंसान के अटूट विश्वास और बलिदान की सच्ची कहानी है। तो कहानी है एक दूल्हे की, जिसकी शादी का दिन ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया और उसके एक काम ने, एक बलिदान ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो हुआ क्या था? देखिए, कहानी में एक दूल्हा है, उसकी भक्ति है, एक पवित्र पीपल का पेड़ है और एक राजा का क्रूर हुक्म भी। और फिर होता है एक बलिदान, जिसके बाद एक आत्मा बदला लेती है। ये सब हुआ था मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, जहां आज भी इस कहानी की याद में एक समाधि है और लोग दूर दूर से अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बहुत साल पहले एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव बचपन से ही बाकी बच्चों से थोड़े अलग थे। ब्रह्मदेव के लिए घर के सामने जो विशाल पीपल का पेड़ था, वो सिर्फ पेड़ नहीं था, वो तो भगवान का साक्षात रूप था। और वैसे भी हमारी संस्कृति में पीपल को कितना पवित्र माना जाता है। इसे तो ब्रह्मांड का प्रतीक और देवताओं का घर कहते हैं। ये उनका रोज का काम था, एक नियम बन गया था। हर सुबह उस पेड़ की पूजा करना, उसे जल चढ़ाना, मानो वो सच में कोई जीवित आत्मा हो। उनका रिश्ता ही ऐसा था उस पेड़ से। और यहीं से कहानी में टकराव की शुरुआत होती है। उस इलाके का जो राजा था, उसके पास कई हाथी थे और हाथियों को पीपल के पत्ते खाना बहुत पसंद होता है। बस यहीं से सारा संघर्ष शुरू हुआ। तो यहां पर दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ थे ब्रह्मदेव, जो रक्षक थे, जिनकी भक्ति थी प्रकृति के लिए, और दूसरी तरफ था राजा, विनाशक, जिसके लिए सत्ता और अहंकार ही सब कुछ था। हुआ ये कि जब राजा के लोग पेड़ काटने आए तो ब्रह्मदेव ने उन्हें रोक दिया। बस ये बात राजा को चुभ गई, उसके ईगो पर लग गई और उसने बदला लेने की ठानी। और ऐसा वक्त चुना जब ब्रह्मदेव को सबसे ज्यादा तकलीफ हो। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। घर में अब सोच सकते हैं जश्न का माहौल था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस खुशी पर एक भयानक साया मंडरा रहा है। सोचे, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ब्रह्मदेव दूल्हे के लिबास में तैयार हैं, हर तरफ उत्सव ही उत्सव है। और तभी ठीक उसी वक्त वहां राजा के सैनिक पहुंच जाते हैं। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ब्रह्मदेव ने अपनी आंखों के सामने अपने भगवान को, उस पवित्र पेड़ को कटते हुए देखा। कहते हैं उस वक्त उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। गुस्से और दुख से भरे ब्रह्मदेव सीधा राजा के किले की तरफ चल दिए और वहां अपने अपमान के बाद उन्होंने अपनी ही कटार से प्रकृति के नाम अपना सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मदेव की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा इंसाफ के लिए लौटकर आई। और इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार जैसा ही था। ब्रह्मदेव की आत्मा ने सीधे राजा को ललकारा और जैसे ही राजा उसका सामना करने के लिए बाहर आया, पूरा का पूरा किला ढह गया। राजा और उसकी पूरी सेना सब खत्म। उस भयानक तबाही में सिर्फ दो लोग बचे, रानी और उनका छोटा सा बेटा। आत्मा ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और यहीं से ब्रह्मदेव बन गए बसमन मामा। रानी के एक छोटे से काम ने न सिर्फ उनकी आत्मा को शांति दी, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए अमर भी कर दिया। तो देखिए कहानी कैसे आगे बढ़ी। ब्रह्मदेव ने बलिदान दिया, फिर रानी के बेटे ने उन्हें मामा कहकर पुकारा, जिससे उनका गुस्सा शांत हो गया। फिर 12 साल बाद ठीक उसी जगह जहां उनका खून गिरा था, एक नया पीपल का पेड़ उगाया और आज उसी पेड़ के नीचे बसामन मामा की एक पवित्र समाधि है। और बसामन मामा की ये विरासत आज भी जिंदा है। लोग दूर दूर से आते हैं, उनका विश्वास इतना पक्का है कि कहते हैं सच्चे दिल से मांगी हर मुराद यहां पूरी होती है। ये समाधि अब सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं, बल्कि प्रकृति और इंसान के रिश्ते का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुकी है। असल में ये पूरी कहानी हमें बस एक ही बात सिखाती है कि प्रकृति कोई संसाधन नहीं, बल्कि हमारी माँ है। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है,
कि हमारी जिंदगी में ऐसा क्या है जो इतना कीमती है, जिसकी रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।